साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अपना भारत। हाफिज किदवाई नाम के यूजर ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। हाफिज किदवाई ने लिखा, राहुल गांधी को कितनी गलतफहमी है। मुझे इस बात पर हैरत है। उन्हें लगा कि वह वोट चोरी के खुलासे करेंगे और लोग इस पर अचरज करेंगे। वह फर्जी वोट कटिंग के सबूत देंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी। वह सबूत रखेंगे तो मीडिया में बेचैनी आएगी। राहुल गांधी भूल रहे कि वह यह सब कहाँ कह रहे हैं और किनके बीच। राहुल गांधी के जिन लोगों पर आरोप हैं, जिनके संगठन अपराध पर वह खुलासे कर रहे हैं, जिनकी हेरा फेरी के वह सबूत दे रहे हैं, उनके ही फॉलोवर्स खुद जानते हैं कि यह लोग कोई शरीफ लोग नहीं है। वह इनकी हर कारगुजारी को जानते हैं। वह रंगा बिल्ला को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए उनके पीछे खड़े हैं। वह इनकी करतूतों को और गिरने के स्तर को हम आपसे अधिक जानते हैं। वह जानते हैं यह सब उनके बाएं हाथ के खेल है। राहुल के पक्ष के लोगों को भले ही शक हो, मगर रंगा बिल्ला के पक्ष के लोग अच्छी तरह इनके हाथ की सफाई को जानते हैं। राहुल गांधी तो मांडवा के मास्टर दीनानाथ चौहान की तरह खड़े हैं, मगर वह भीड़ जिन्हें जगा रहे हैं वह सोई हुई है। अरे भीड़ छोड़िए, वह पत्रकार जो कम से कम थोड़े तो अनबायस कहलाएंगे, वह राहुल गांधी के खुलासे पर नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनके इंग्लिश में बोलने पर सवाल कर रहे थे। यार, तुम्हें तो समझ आ रहा है कि राहुल गांधी कितने गंभीर विषय को उठा रहे हैं। तुम तो हिंदी या अंग्रेजी ना करो, तुम सब्जेक्ट पर बात करो। ब्राजीलियन मॉडल हमारे यहाँ की वोटर लिस्ट में है। उसकी पहचान पर वोट पड़े हैं, मगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, क्योंकि चुनाव आयोग नियम बदल चुका है। आपको मामले की गंभीरता का जरा भी अंदाजा है कि आपने क्या गवाया है और क्या गवाने वाले हैं। आपको पता है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, जिसमें जनता अपनी हुकूमत खुद चुने। कौन सी जनता? घर में लेटी जनता नहीं, खेत में काम करती जनता नहीं, फैक्ट्री या कंपनी में सर खपाती जनता नहीं, बिजनेस या फिर कॉल सेंटर में जूझी हुई जनता नहीं। जानते हैं वह जनता कौन होती है जो डेमोक्रेसी को गढ़ती है? वह जनता होती है वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो, जो वोट कर सके। यानी सारा लोकतंत्र ही इस वोटर लिस्ट पर टिका है और वही संदिग्ध हो रही है। आपको यह अधिकार मिला था, जिसे चाहो उसे चुनो। यह अधिकार अगर दिमाग चाट गई तो फिर सरों की गिनती में तो रहेंगे, मगर कोई अधिकार नहीं रखेंगे। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत से अपने रिसोर्स इस्तेमाल करके अपने लोगों को लगाकर यह खुलासे किए हैं। इसकी गंभीरता को समझिए। चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था, उसे पहले इसकी जांच करनी चाहिए। यह तमाशा नहीं है। या तो जांच करके राहुल गांधी को गलत साबित कीजिए या फिर जगह छोड़िए। आज जो राहुल गांधी को नजरअंदाज कर रहे हैं, वह अपने भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो इस पर गंभीर नहीं है, वह अपने ही लिए गंभीर नहीं है। जिन्हें राहुल गांधी पर हंसी आ रही है, वास्तव में वह अपने ही ऊपर हंस रहे हैं। देश बनने के बाद पहला नेता प्रतिपक्ष ऐसा मिला है जो डेमोक्रेसी और इंसानों की बराबरी को लेकर इतना सजग है। वह देश का पहला नेता प्रतिपक्ष है जो रोज जनता को जगा रहा है, जो भयंकर दमन सहकर भी जूझ रहा है। उसे नजरअंदाज करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात उन युवाओं तक जरूर सीधे चली गई है जो नए हैं, जो कट्टर और कुंठित नहीं है। वह इंग्लिश हिंदी में नहीं फंसते, बल्कि सच्ची बात पर गौर करते हैं। वह पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे इंसान की बात की गंभीरता को समझते हैं। हमें इत्मीनान है कि कम से कम युवाओं में राहुल गांधी का संदेश सीधा जाकर असर कर रहा है।
अधेड़ों, अधपके बालों वाले कथित युवाओं और थोड़े कम उम्र दराज लोगों को समझना होगा, गंभीर होना होगा। अगर आपके हाथ से वोट देने की ताकत या वोट की ताकत का असर खत्म हो गया तो कीड़े मकोड़े ही बनकर रह जाइएगा। कोई भी नहीं सुनेगा। जो सुनवाई है वह वोट की ताकत की वजह से है। राहुल गांधी की बात को हवा में मत उड़ाइए, वरना बहुत पछतावा होगा। यह बात सबके लिए है। राहुल गांधी पर बात कीजिए, उनके खुलासों पर बहस कीजिए, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, मगर नजरअंदाज मत कीजिए। सजग रहिए। बीमारी डायग्नोस हो गई है और जनता इलाज भी खोज लेगी, क्योंकि सबसे ऊपर जनता ही है। वो जो भी रास्ता तय करे वही सबका रास्ता होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।